प्रशासक नियुक्त करने का और भंग करने का ये पत्र है। सरकार के द्वारा पहले भी निकाला गया था। पटना जब नगर निगम अपग्रेड हुआ था तो मैनपुर एक इलाका है, उसको शामिल किया गया था। उस मामले में भी पटना नगर निगम के लोग जब गए थे तो वो पत्र हाई कोर्ट में वो पत्र को स्टे कर दिया गया था। तो इसके लिए कि हम लोग 35 नगर पंचायत के लोग हम लोग गए हुए हैं हाई कोर्ट, और जो भी सरकार का आदेश होगा, संविधान से हम लोग ऊपर नहीं है। अगर संविधान के द्वारा ये पत्र के द्वारा हम लोग हटाए जाते हैं तो हम लोग जिंदा कौम तो आप जानते हैं कि 22 साल इंतज़ार नहीं करता है। हम लोग तो 4 साल 6 महीना से ऊपर हम लोग गुजार चुके हैं। तो हम लोग जाएंगे, चुनाव में जाएंगे। आप देख रहे हैं शेरघाटी आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज यहाँ पे मैं शेरघाटी नगर परिषद के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि और जदयू नेता विनय प्रसाद जी से बातचीत करने आया हूँ। विनय जी, सबसे पहले नमस्ते। आपका स्वागत है। आपको भी। क्या बात है, बहुत फुर्सत मिल गई है। आप काम धाम करवा रहे हैं, गार्डन में बैठे हुए हैं और अपने कामकाज को, अपने पर्सनल काम को देख रहे हैं। तो ये ऑफिस के कामकाज का क्या हो रहा है? ये तो मेरा डेली का रूटीन है। सुबह शाम अपने गार्डन को देखते हैं और इस ऑफिस का भी काम चलते ही रहता है, जनसेवा भी चलते ही रहता है। लेकिन हमने आपसे बातचीत का समय लिया तो आपने ऑफिस ना बुलाकर यहाँ बुलाया है, कुछ कारण है क्या? नहीं, कोई कारण नहीं है। आपको हम दिखाना भी चाहते थे कि हम गार्डनिंग में भी इंटरेस्टेड हैं और फार्मिंग वगैरह भी करते हैं, और आज और भी कुछ आपको दिखाएंगे। तो इसी के चलते हम आपको यहाँ बुला लिए। चलिए मुद्दे पे आते हैं। ये पत्र पूरे शहर में घूम रहा है व्हाट्सएप पे। ये नगर पालिका प्रशासन निदेशालय का है। नगर विकास विभाग बिहार सरकार की ओर से चिट्ठी निर्गत हुआ है। शेरघाटी जो नगर पंचायत था वो अब नगर परिषद जब अपग्रेडेशन के बाद, तो उसको लेकर सरकार ने जो चिट्ठी लिखी है, ये इसकी जानकारी तो आपको है? एकदम बिल्कुल है। और हम ये नगर पंचायत में नहीं ये कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है, ये पूरे बिहार के लिए निकला है। और आपको पता होगा कि पूरे बिहार में 35 नगर पंचायत और नगर निगम और नगर परिषद अपग्रेड हुआ है, उस जगह के लिए सभी पर लागू किया गया है। तो ये चिट्ठी चल रही है, लेकिन ये प्रशासक नियुक्त करने का और भंग करने का ये पत्र है। सरकार के द्वारा पहले भी निकाला गया था। पटना जब नगर निगम अपग्रेड हुआ था तो मैनपुर एक इलाका है, उसको शामिल किया गया था। उस मामले में भी पटना नगर निगम के लोग जब गए थे तो वो पत्र हाई कोर्ट में वो पत्र को स्टे कर दिया गया था। तो इसके लिए कि हम लोग 35 नगर पंचायत के लोग हम लोग गए हुए हैं हाई कोर्ट, और हम लोग स्पेशल शेरघाटी, बोधगया, चाहे राजगीर हो या टेकारी हो या फिर बनबंकी हो या मधुबनी हो, ये मोतिहारी हो, तो ये सारे लोग मिल के हम लोग हाई कोर्ट गए हुए हैं और बहुत जल्द हाई कोर्ट के द्वारा इस पर एक फैसला आ जाएगा। अभी आपकी माता जी मुख्य पार्षद हैं या क्या स्थिति है अभी? जब तक प्रशासक नियुक्त नहीं होते हैं तब तक हमारी माँ यहाँ मुख्य पार्षद है, और संवैधानिक रूप से 5 साल जिस जनता ने हमें चुना है तो हम 5 साल तक के हैं। तो क्या ऑफिस का कामकाज के लिए वो जा रही हैं? ऑफिस के कामकाज देख रहे हैं हम लोग, सफाई व्यवस्था देख रहे हैं, जो चेयरमैन से जो हो सकता है, और एक शहर के गणमान्य व्यक्ति होने के नाते भी हम लोग ऑफिस को देख रहे हैं। पत्र के बाद क्या आदेश है ऑफिस में बैठने का? अभी तो हम लोग बैठ रहे हैं और जो भी सरकार का आदेश होगा, संविधान से हम लोग ऊपर नहीं है। अगर संविधान के द्वारा ये पत्र के द्वारा हम लोग हटाए जाते हैं तो हम लोग जिंदा कौम तो आप जानते हैं कि 22 साल इंतज़ार नहीं करता है। हम लोग तो 4 साल 6 महीना से ऊपर हम लोग गुजार चुके हैं। तो हम लोग जाएंगे, चुनाव में जाएंगे। आप बोल रहे हैं कि हाई कोर्ट जा रहे हैं, फाइट करेंगे, सरकार के खिलाफ जाएंगे, तो आप सरकार के आदमी हैं, फिर सरकार के खिलाफ क्यों जाएंगे? सरकार के खिलाफ नहीं, संविधान में जो लिखा हुआ जो शक्ति है उसके पक्ष को मजबूत करने के लिए हम लोग हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट का ऑब्जर्वेशन अगर नहीं आएगा हम लोगों के प्रति तो स्वाभाविक बात है, संविधान के खिलाफ तो हम नहीं जा सकते हैं ना। लेकिन म्युनिसिपल एक्ट में तो साफ है कि इस परिस्थिति में
इस तरह से कमेटी को भंग की जाएगी। ये म्यूनसिपल एक्ट में म्युनिसिपल एक्ट में 12(9) के हिसाब से एक चीज़ और है, प्रशासक या पार्षद प्रशासक। तो जब पंचायतों में जब मुखिया को ही 6 महीना का अपग्रेड करके दिया गया पावर, तो जब मेरा संविधान में लिखा हुआ है पार्षद प्रशासक, मतलब मुख्य पार्षद के नेतृत्व में ही प्रशासक की एक कमेटी बना दी जाती, तो सरकार को उसमें क्या बिगड़ जाता। लोकतंत्र यहाँ चल रहा है, राजतंत्र तो है नहीं। लोकतंत्र के हिसाब से जो है से पार्षद प्रशासक नियुक्त करना चाहिए था सरकार को। क्या लगता है ये पत्र में मतलब फैसला लेने में कोई गलती हुई है? गलती, बिल्कुल गलती, बिल्कुल गलत हुआ है। ये फैसला पार्षद प्रशासक को क्यों नहीं हुआ? पार्षद भी प्रशासक हो सकते हैं, इसमें स्पष्ट देख लीजिए आपकी या लिखा हुआ है पार्षद प्रशासक 12(9) के हिसाब से, प्रशासक या पार्षद प्रशासक। तो पार्षद प्रशासक भी नियुक्त किया जाना चाहिए था। जिस तरह से पंचायतों में मुखिया को ही पावर दिया गया, उस तरह से यहाँ से नगर निगम में भी ये काम होना चाहिए था। नीति अपनाया जाए तो उसके खिलाफ तो हो या ना हो बोल तो जरूर सकते हैं। अभी देखिए आप, अभी बहुत से जगहों पर चार्ज नहीं था, 1 महीना सिरघाटी नगर पंचायत का पद खाली रहा कार्यपालक का। ये संवैधानिक संकट है, सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। दूसरी बात, जब 1 महीना के बाद 6 तारीख को यहाँ कार्यपालक पदाधिकारी किसी मामले में, सासाराम के मामले में अरेस्ट हुई थी, उसके बाद 1 महीना तक पद खाली रहा। जब यहाँ पोस्टिंग हुआ तो गया नगर निगम के IAS पदाधिकारी सावन कुमार जी का हुआ। हम लोग स्वागत करते हैं उनके नेतृत्व में। अगर काम होगा, अच्छा काम होगा तो बेटर है कि IAS है तो अच्छा दिमाग होगा, अच्छा काम करेंगे। लेकिन आप तो कहते हैं कि सरकार में सब कुछ ठीक है, आप अपने करीब को जब देखते हैं तो कहते हैं सब कुछ ठीक नहीं है। तो ये दोनों बात आप खुद कह रहे हैं। नहीं, सरकार के द्वारा अगर कोई गलत तरीके से फैसला ले लिया गया। आप बताइए कि डेहरी के कार्यपालक पदाधिकारी जी को बोध गया के प्रभार दिया गया, क्या उचित है व्यवहारिक रूप से? डेहरी के कार्यपालक पदाधिकारी को बोध गया का पदभार देना नगर विकास विभाग के द्वारा क्या उचित है? आप ही बताइए। कोर्ट में गए हुए हैं हम लोग। क्या पक्ष रखा है आपने? हम लोगों ने पक्ष रखा है पार्षद प्रशासक बहाल करने के लिए सरकार के द्वारा, और इस मामले में कई बार फैसला आ चुका है। 2015 का एक फैसला है पटना हाई कोर्ट का ही, जो पटना नगर निगम के मामले में ये सरकार के ये फैसला को रद्द किया गया था। तो उसमें आपके मुख्य पार्षद को अगर रखा भी जाएगा तो जो वार्ड पार्षद हैं या उप मुख्य पार्षद हैं, उनकी क्या भूमिका होगी? देखिए, जब जनप्रतिनिधि कोई सरकार चलाने में अहम भूमिका मिलेगा तो जनप्रतिनिधि मुख्य पार्षद ही हैं। तो स्वाभाविक बात है कि जनप्रतिनिधि यहाँ के लोग हैं, सिरघाटी शहर के लोग हैं, उठना बैठना जनता के साथ लगा हुआ रहता है। तो हमारे जितने भी वार्ड पार्षद हैं उन लोगों से मिलकर ही, बैठकर ही काम किया जाएगा। उन लोगों को अलग नहीं समझेंगे, उन लोग को हम उनका फैसला सुनना। आप फैसला हमारी भी राय मान सकते हैं, किसी और की भी राय मान सकते हैं, कोई सामाजिक व्यक्ति है उसकी भी राय मान सकते हैं, और एक पद का अधिकार जो निर्वाचित वार्ड पार्षद होते हैं उनका एक अधिकार होता है। तो क्या वो अधिकार उनका रहेगा या सिर्फ उनकी राय चलेगी? नहीं, देखिए, संवैधानिक रूप से जो भी अधिकार उनका है वो तो जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन जो भी जेन्युइन काम होगा वार्ड पार्षद का, जो लगेगा कि अच्छा है, वो सारे काम होंगे। नहीं, वार्ड पार्षद जैसे अपने अधिकार के साथ अपनी योजनाओं के लिए आपसे फाइट करते हैं या अपने अधिकार के साथ अपनी बात रखते हैं, तब क्या वो किस स्थिति में होंगे? वो सेम स्थिति रहेगा जो पहले स्थिति था, वो अधिकार उनको हम लोग देंगे ही। अच्छा। क्योंकि हमारे वार्ड पार्षद रहे हैं 4 साल 4.5 साल, उनके साथ हम काम किए हैं, और संवैधानिक रूप से उनका जो भी अधिकार होगा वो रहे या ना रहे, लेकिन उनके जायज़ मांगों को हम जरूर मानेंगे हम लोग जी। अब ये बताइए कि 29 तारीख को ये पत्र जारी होता है, 29 को आप अपनी गाड़ी का पूजन करते हैं, मीडिया को बुलाते हैं और आपको जानकारी रहती है कि ये पत्र इस कमेटी को भंग करने का आ चुका है। उस दिन करोड़ों की गाड़ी का पूजा पाठ होता है। क्या मतलब है इसके पीछे? एक चीज़ को छुपाई जाती है, एक चीज़ को दिखाई जाती है, ये क्यों हुआ? देखिए, जानकारी तो हमें थी कि 30 तारीख को नगर परिषद में बहुत से जगह पर जो कार्यकाल पूरा हो रहा है तो 29 तारीख को पत्र निकलेगा ही। लेकिन गाड़ी की सिर्फ हम पूजा की हैं, गाड़ी का तो क्रय अगस्त में ही हो चुका था और गाड़ी उद्योग विभाग में गया हुआ था, और हम लोगों को लगा कि एक पूजा पाठ कर ले तो अच्छा होगा। तो हम लोग चूँकि जिस धर्म से जुड़े हुए हैं और भी लोग थे, सभी लोग पूजा ही नहीं हुआ, और धर्म के लोग भी थे, सब लोग मिल बैठ के एक संकेत दिए कि हम लोग पूजा पाठ करके नगर परिषद को ये सब चीज़ सौंप रहे हैं।
लेकिन गाड़ी तो अगस्त में ही लिया चुका ने पत्र दिया है, जो प्रशासक अभी तक जिला पदाधिकारी के द्वारा हमारे के यहाँ नहीं बहाल किया गया अभी तक। तो जब तक बहाल नहीं किया जाता है, जब तक कोई चार्ज नहीं ले लेते हैं, तब तक तो ऑलरेडी हैं हम लोग। चलिए आखिरी सवाल, अभी कामकाज कैसे चलेगा जनता का? जनता का कामकाज तो बहुत सा कुछ मामला अटका है, जन्म मृत्यु है, आपको बहुत सा रोड का 28 गो रोड का टेंडर हो गया था और वो काम हम लोग करना चाहते थे, लेकिन कुछ ठेकेदारों के द्वारा उन लोग को लग रहा है कि सरघाटी में इस तरह के मामला बार बार हो जा रहा है, उसके चलते इंटरेस्टेड नहीं है काम करने के लिए। तो जनता का कामकाज तो रुका हुआ है। इसके लेके हम लोग कल ही मंगलवार को ही हम लोग पटना जा रहे हैं और सरकार से बात रखेंगे, इस तरह की जो भी समस्याएं हैं उसको पूरा करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, और जो हम लोगों से बन सकेगा जनता का कार्य हम लोग कर रहे हैं। बैठे आप लोग वार्ड परिषद कुछ मीटिंग बुलाया इस मुद्दे पर? वार्ड पार्षद पूरे बिहार के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पटना में हम लोग बैठे थे इस मुद्दे पर, और एक रीट फाइल किया गया है और सरकार से भी मांग हम लोग रखे हैं, लेकिन चुनाव आयोग का लेटर आ गया था राज्य सरकार को। अब देखिए ना, अब तो कितना हम बोले, बहुत सी बातें जो बोल नहीं सकते हैं पार्टी स्तर पर रहता है, लेकिन कुछ तो है जिसके चलते कार्य में व्यवधान हो रहा है नगर परिषद का। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।